क्या तूफ़ानी बारिशें हैं भाई यहाँ माशाल्लाह। मुल्क बहुत अच्छा लग रहा है हमें। वही बालकनी, वही बारिश, बारिश की आवाज़ कानों में ऐसा सुरूर पैदा करती है। चांडियोज़ ब्लॉग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। हम तकरीबन 3 साल पहले इस जगह पर एज अ विज़िटर आए थे घूमने फिरने की नीयत से। वहाँ पीछे हमारा होटल था जहाँ हम रुके हुए थे, वो मैं आज दिखाता हूँ आपको। फिर वहाँ से वॉक करते करते इस मार्केट में आए थे और फिर कहते हैं ना कि नसीब की बात यह थी कि हिजरत हो गई अचानक। तो अब हम उसी जगह पर दोबारा ऐसे ही आए हैं कुछ चीज़ें वापस करने। हमारी ये मार्केट है, ये मार्केट आपको दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत किस्म की मार्केट है। तो इस जगह पर पहले ये चीज़ वापस करके फिर बाहर का नज़ारा करवाता हूँ और उसके बाद हम पीछे चलेंगे। हाँ, ये देखें कितने हंसमुख लोग हैं यहाँ। इन्होंने ये फाउंटेन का एक वो बनाया है, बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई है। बाहर से किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। बाहर बैठने की जगह है और इसके साथ यहाँ फाउंटेन है। इतना बड़ा ये एरिया है जहाँ पार्किंग में लोग गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसके होता था। और यहाँ हम अमेज़ॉन की जो है ना चीज़ें वापस करके फिर बाहर आते हैं वापस। ठीक है, ये भी ग्रोसरी स्टोर है, बहुत बड़ा है और यहाँ कुछ यूनानी किस्म की नहीं होती हैं, देसी टाइप की दवाइयाँ शवाइयाँ वो भी मिलती हैं और बहुत एक आला किस्म का ये स्टोर है। तो हम बस ये चीज़ें वापस करते हैं और वापस कर चुके हैं हम। बहुत इजी हो गया यार। जिन दोस्तों को अमेज़ॉन से चीज़ें वापस करनी हो तो वो यूपीएस या किसी और जगह पे नहीं जाएं, वहाँ बहुत खर्चा करवाते हैं आपसे, प्रिंटिंग के खर्चे, इसके खर्चे, उसके खर्चे। आप सिर्फ बार कोड लेके यहाँ होल फूड पे आएँ और होल फूड पे इनको दिखाएंगे तो वो इजीली उसी टाइम पे वापस हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपको करीबी होल फूड का स्टोर मिले वहाँ उस जगह पर जाके वापस करें। बहुत इजी, क्विक और कहते हैं ना कि एक मतलब बेहतरीन सर्विस थी। वरना यूपीएस पे जाओ और वहाँ जाके ख्वारी करो। मुझे तो समझ में यही आया है, नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ रिटर्न करनी होगी हम यहीं आएंगे यार। ये वो जगह है जहाँ हम वॉक करते थे, जहाँ आते थे डेली हम अपने होटल से निकल के और उसके बाद बड़ा एंजॉय करते थे, अच्छा लगता था। अब जो है ना, अब देखें किस तरह से लाइफ चेंज हो गई और अभी भी लोग यहाँ से शॉर्टकट करके आ जाते हैं। तो पानी के फुहारे चल रहे हैं हम ये पानी क्विक उधर से चलते हैं, आ जाएं। तो देखें लोग अभी भी इसी रास्ते से आ रहे होते हैं, तो हमें भी पता चला था तो हम भी इसी रास्ते से आते थे। इस तरह से सामने हमारा ये होटल होता था, हम इसमें 10 दिन रुके थे और इससे पहले मैं टाउन सेंटर में रुका था, तो बड़ा मज़ा आता था हमें। चलो, ये है खूबसूरत एक जगह जहाँ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। डक्स आज तो हम मच्छरों वाला भी नहीं लेके है ना, तंग नहीं करना बाबा इनको। ये यहाँ बतखें होती हैं, डक्स होती हैं, बहुत प्यारी और लोगों से प्यार करने वाली, भागने वाली नहीं। इधर भी देखें डक्स हैं और सामने सूरज गुरूब हो रहा है, क्या नज़ारा हो चुका है अभी। ये रिवर, तालाब कहें और या नदी कहें, और इस नदी के बराबर में ये होटल है। बहुत अच्छा होटल था, व्यू बहुत अच्छा आता था। अभी भी हम जब भी आते हैं कोशिश करते हैं, मेहमान भी दोस्त आते हैं तो इधर ही ठहरते हैं। कितना इस वक्त खामोश और हसीन माहौल है। लोग यहाँ वॉक भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ जिस शहर ने और अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ जिस इंसान ने शुगरलैंड को शुगरलैंड बनाया, उसका स्टैचू भी लगा हुआ है।
फ़र्स्ट टाइम मैं शुगरलैंड में 2021 में आया ना, तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रही थी यहाँ चीज़ें, बहुत मुझे गांव जैसा माहौल लगा। लेकिन ये ग्रीनरी देखी और सफाई सुथराई देखी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है। तो उसके बाद जब 2022 में भी आना हुआ विद फैमिली, तो इसी जगह को मैंने चूज़ किया कि हम यहीं रुकेंगे और यहाँ हम माहौल को देखेंगे। ये डक्स देखें और कछुआ भी सामने तैर रहा है। सारे एक ही जगह पे, कछुए भी यहाँ के बड़े शरीफ किस्म के हैं। इधर ये मछली खाने वाला, क्या कहेंगे इसको आप उर्दू में, ये अलग किस्म का परिंदा है। और ये परिंदा भी बहुत खामोशी से नज़रें गाड़ के बैठा हुआ है भाई, कि बस कोई आए तो मारूं उसको। इसको ना पग भी पहनी हुई है। और इधर देखें कितने सारे हैं, ओहो ना बेटा एवड़ंदा भी हैं। हाँ, छोटी कह रही है मैं इनसे मिलना चाह रही हूँ, जाऊँ। मैंने कहा छोड़ें इनको, डिस्टर्ब नहीं करते। देखो कैसे भागा। अब इसकी उड़ान देखो, हालांकि बहुत कम उड़ते हैं लेकिन ये कितना लो फ्लाई करता है। और ओह, और इन्होंने मस्कन कोई और जगह ढूंढ लिया। देखें कहाँ तक इनकी उड़ान होती है। ये इस किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं, हमसे नाराज़ हो गए। ये भारी हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। और ये सबके कान खड़े हो गए कि ये कौन आया है वीडियो बनाने। चलें हम आगे चलते हैं। तो बात हो रही थी 2022 की, तो 2022 में भी हम यहीं ठहरे, बहुत मज़ा आया। और 2021 वाला ट्रिप तो मैंने बहुत अच्छा किया था। उस वक्त क्या था कि मैंने वीडियो बनाई, मुझे समझ में नहीं आता कि व्लॉग कैसे बनाऊँ, क्या टॉपिक चूज़ करूँ। तो ऐसे बहरहाल आराम से मैंने शुरू किया और उसके बाद हमने वीडियोस मैंने ऐसे डालना शुरू की। तो व्लॉगिंग का जो अगर कहेंगे ना कि प्रॉपर डिसीजन, वो मैंने यहाँ से लिया था, अमेरिका से। और लेकिन मुझे उसकी बहुत सारी टेक्निक्स का पता नहीं था। अभी भी मैं रोज़ ही सीखता हूँ। तो इस तरह से वीडियोस बनाना शुरू की और ये जगह भाई मेरी फेवरेट जगह हो गई। यहाँ प्रॉपर्टी भी काफ़ी महंगी है। ये अभी एक और स्टैचू इन्होंने लगाया है, पहले ये नहीं था। और ये है मई 23, 1936 से जून 14, 2021 में इनकी डेथ हो गई। रॉबर्ट सी ब्राउन III बॉब केम टू शुगरलैंड इन 1977 टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ शुगरलैंड टेलीफोन कंपनी। ही वॉज एक्टिव इन द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री until the company was acquired in 1992। इस शख्स ने भी इस फोर्ट बैंड की इकोनॉमी के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा काम किया। तो ये देखें अपने हीरोज़ की किस तरह से कदर करते हैं। और जो असल एक स्टैचू है वो वहाँ है, वो बेचारा इसी जगह पे शायद बैठता था। तो ये एक और स्टैचू है, ये भी है। हाँ, फोर्ट बैंड के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो छोटी उस वक्त भी बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उसकी तस्वीरें मैंने यहाँ बनाई थी और आज ये दोबारा यहीं आई हैं। तो लोग इधर बैठते हैं और तस्वीरें बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ का ये व्यू नज़र आता है। लोग अपने हीरोज़ की कदर करते हैं। अब यूँ जाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो अब वापस चलते हैं इस तरफ से। तो शुगरलैंड की ये है जान। बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई घूमने आता है तो एक तो टाउन हॉल पे जाए, टाउन सेंटर। उसके साथ ये वाली जगह भी काफ़ी बेहतर है और यहाँ भी ट्रेल बहुत बड़ी है वॉक करने के लिए। अगर ये ट्रेल पे ही चक्कर लगाया जाए तो मेरे ख़्याल में 3-4 किलोमीटर से बड़ी हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा। किसी शायद मेरे ख्याल कछुए ने किसी बतख वगैरह को शायद खा लिया है या अटैक किया है। ओह ये देखें एलिगेटर दिखा रहे हैं। ओह इट्स अ बिग वन भाई, इसमें बहुत बड़ा मगरमच्छ है। मम कम, चलो हेडास बस। हालांकि इस झील में लोग बोटिंग वगैरह भी करते हैं और बहुत सारे परिंदे भी हैं और डक्स भी हैं। तो एलिगेटर होने की वजह से थोड़ा सा ये पानी भी अभी ख़तरनाक हो गया है। और कभी कभी एलिगेटर क्या करते, छुपते हैं और कोई भी बंदा बहुत करीब होता है तो उस पर अटैक भी करते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हैं, फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब ये है कि इस जगह पे भी हमें किनारे पे नहीं जाना। तौबा कर ली भाई। छोटी इधर आओ, मेरे इस साइड पे चलो बेटा, सही नहीं है ना। चले हम अभी निकलते हैं यहाँ से, अपनी यादें ताज़ा करके आगे जा रहे हैं। कुछ और भी चीज़ें रिटर्न करनी है, वो भी रिटर्न करके
फिर चलते हैं घर की तरफ। हम झील से वापस इधर आए हैं रिचमंड में। अब सोचे मैंने चीज़ें ख़रीदी थी किसी में और मैंने वापस की हैं शुगरलैंड में। कितनी आसानी हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर इतना भी नहीं पूछा कि क्या वजह है। मैंने एक पावर बैंक लिया था, उस पावर बैंक में ये था कि 10,000 mAh का है, लेकिन वो चार्जिंग एक ही टाइम पे कर रहा था। और दूसरा वही चीज़ जो है ना मुझे सस्ती मिल रही थी किस पे आपको पता है, बेस्ट बाय पे वो चीज़ है $40 की और टारगेट पे वो थी $60 की। तो बहरहाल मैंने रिटर्न किया तो उन्होंने मुझे पूछा क्या इशू है, तो मैंने कहा ये सिर्फ एक टाइम पे ही चार्जिंग इसकी चलती है, उसके बाद नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखें आसानी, देखें ना कस्टमर के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी कि आप चीज़ ख़रीदें न्यूयॉर्क में, वापस करें किसी भी कोने में। तो जना अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ जिम में तकरीबन 2 महीने के बाद। बीच में जो मेडिसिन्स खाई ना इसकी वजह से मेरा जो वेट है वो बहुत बढ़ गया। यहाँ पता नहीं एस्टेरॉइड पता नहीं क्या बोलते हैं यार इसको, तो वो दे दी थी डॉक्टर ने, हेवी डोज था। उसकी वजह से मेरा वेट बढ़ा और भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो ये चेहरे पे जो आप ये मोटापा देख रहे हो ये पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया है। तो इसको अभी कोशिश कर रहा हूँ कि एक जिम ज्वाइन करूँ और उसके साथ यहाँ लोकल हमारा कम्युनिटी का जिम है, तो इसमें आज से आगाज़ कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त शदीद भूख लगी हुई है, तो मैं और करूँगा तो ज़्यादा क्या कहेंगे कि वीकनेस हो जाएगी। लेकिन चलते हैं और जिम करते हैं थोड़ी देर। आज से हल्का हल्का स्टार्ट करते हैं इसको। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज से थोड़ा सा वेट कम करने का भी सिलसिला शुरू करते हैं। सामने हमारा पूल एरिया है और मैं स्विमिंग भी अभी शुरू करूँगा। स्विमिंग में भी जो है ना वेट लॉस होता है, लेकिन सब चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से रखें कि अगर यहाँ आपने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दिया तो मेरी तरफ हो जाएंगे। और अगर आपने ये सोचा कि आज छोड़ो कल करता हूँ, कल छोड़ो फिर परसों करता हूँ, फ़िटनेस पे और वेट पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी मतलब कि ज़िंदगी गई। एक तो यहाँ मोटापा बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि आप यहाँ बहुत सारे वायरल्स का शिकार हो जाते हो। भली मुल्क चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन यहाँ वायरल बहुत होते हैं। ह्यूस्टन में तो बहुत हैं, मेरे कान में भी अभी जो सीटी बज रही है ये वायरल का शाखसाना है। तो यहाँ हेल्थ पर कंप्रोमाइज़ मत करें। जितना हो सके आधा घंटा 1 घंटा कम से कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज कोशिश करके करें। फ़िटनेस आपकी लाजमी है और मुझे दुआ करें कि मैं इस पे कंट्रोल करूं अपने मोटापे पे। पहले 2-3 इश्यूज़ थे, वो अभी रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा कि मैं इसको कम कर दूंगा। और मैंने जिम की एक मेंबरशिप भी ली है, उसमें मुझे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं ट्रैवल करूंगा, बाहर जाऊंगा आउट ऑफ स्टेट, तो उसमें मुझे नहाने की भी सहूलत मिलेगी, एक्सरसाइज की तो होगी। इसके साथ फिर मैं वहाँ स्विमिंग भी कर सकता हूँ और ट्रेनर भी ले सकता हूँ, तो ये सारी सहूलत उसमें होंगी। तो ये वाली सहूलत भी देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भाई जिम करने के बाद हम आए हैं दोस्तों के पास और हमारी चाय देखें तैयार है। और हमारे कितने अरसे के बाद कभी मुलाकात हुई है? 12 साल बाद। 12 साल के बाद जो ना, नहीं 2007। आप कब आए थे इधर? मैं 15 में आया, 2015। तो 15 कितना अर्सा हो गया? 9 साल हो गए। 9 साल के बाद तकरीबन मुलाकात हुई है। और यहाँ अभी चाय चल रही है हमारी देसी चाय, और ये भट्टी साहब ने बनवाई है। तो मेहरबानी भाई, हमारे आने की खुशी में चाय है रात के टाइम पर। तो अब डाइट तो चल ही रही है, लेकिन आज पी लेते हैं। सारा दिन काम करने के बाद, दोस्तों से मिलने के बाद अभी वापस घर पहुंचा हूं और रात के 12:30 बजे। तो बहुत थक चुका हूं और आज का व्लॉग यही था और हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।